नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य घोष न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। गोली के घाव पर पट्टी लगा दी। बजट को लेकर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तंज। जहां एक और बजट 2025 में टैक्स छूट और अन्य ऐलानों के बाद सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं विपक्ष ने इस पर निराशा जाहिर की है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि यह बजट गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह विचारों के मामले में खोखली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में बजट पेश किया। बजट में मिडिल क्लास का ध्यान रखते हुए 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर इनकम टैक्स में छूट दी गई है। वहीं युवाओं और बुजुर्गों के लिए भी कई ऐलान किए गए हैं। जहां सरकार इस बजट को अब तक का सबसे बेहतर बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इससे नाखुश दिखाई दे रहा है। रायबरेली से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी बजट को लेकर सरकार को घेरा है, सरकार पर साधा निशाना। बजट पेश होने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने लिखा, यह गोली के घाव पर पट्टी लगाने जैसा है। वैश्विक अनिश्चितता के बीच आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है। राहुल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार विचारों के मामले में खोखली है। खड़गे ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा, एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 900 चूहे खाकर उन्होंने लिखा, एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पिछले 10 वर्षों में मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से 54.18 लाख करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है और अब वह 12 लाख तक की छूट दे रहे हैं। खड़गे ने कहा कि पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफें बटोरने पर उतारू है। बेरोजगारी को कम करने के लिए नौकरियां बढ़ाने की कोई बात नहीं की गई। कुल मिलाकर यह बजट मोदी सरकार द्वारा लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास है। मायावती ने भी उठाए सवाल। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बजट को राजनीतिक स्वार्थ से प्रेरित बताया है। उन्होंने लिखा, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी था। बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि किंतु वर्तमान भाजपा सरकार का भी बजट कांग्रेस की ही तरह राजनीतिक स्वार्थ का अधिक व जन एवं देश हित का काम लगता है। अगर ऐसा नहीं है तो इस सरकार में भी लोगों का जीवन लगातार तंग, बदहाल व दुखी क्यों है? विकसित भारत का सपना बहुजनों के हित का भी होना जरूरी है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए सत्य घोष न्यूज के साथ।